दादा बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार तो इनके लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। नहीं, दादा बड़े जबरदस्त आदमी हैं और कई बातें तो दादा की समझ भी नहीं आएंगी आपको, आगे आगे जाओगे तो। वो हुआ क्या, एक बार दादा एक कवि सम्मेलन में लेके जा रहे थे। अब रास्ते में मेरा स्कूल पड़ा, मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर भी हूं। तो हुआ क्या, मैंने दादा से कहा, मैंने कहा दादा एक काम करते हैं, मेरी आज छुट्टी नहीं लगेगी, स्कूल में अटेंडेंस लगाते हुए चल रहे हैं। दादा ने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब हम दोनों स्कूल में चले गए। अब दादा खाली घूम रहे थे, 8वीं क्लास में घुस गए और वहां पे जाके इन्होंने सोचा यार मैं देश का इतना बड़ा कवि हूं, कुछ तो अपनी समझदारी दिखाऊं अंदर जाके। इन्होंने बच्चों से एक सवाल किया और वो सवाल अगर कहीं आप तक पहुंच जाए तो आप आनंद लेना। इन्होंने कहा कि बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसे दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में अगर 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र क्या है। भाई सब सारे बच्चे घूम गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इन्होंने फिर से उसे रिपीट किया सवाल को। बोले एक हवाई जहाज दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उसे दिल्ली से मुंबई तक जाने में अगर 2 घंटे लगे तो बताओ मेरी उम्र क्या है। भाई साहब सरकारी स्कूल था, पीछे से एक बच्चे ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 60 साल। अब भाई साहब ये चौंक गए, बोले तूने बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने एकदम सही सही बता कैसे दिया। अब भाई साहब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का जवाब आप तक पहुंचे तो अपने हाथों को खोलना। उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है, ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा बस इतना है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है और उसकी उम्र 30 साल है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। लेकिन मैं जो लिखता हूं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वैसे ही मन से सुन लीजिएगा, मेरा आना सार्थक हो जाएगा। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, कि दूसरे की हो तो, हाँ अगर आपको हंसना है खुल के हंस सकते हैं, हंसी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे हंसाने के ही पैसे मिलेंगे यहां से। कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पतिदेव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, कड़वी दवाई लाइफ लॉन्ग लगती हैं जी। और प्यार मनोहार भरा गीत तो पड़ोसन है, बीवियां तो बस सैड सॉन्ग लगती हैं जी। प्यार मनोहार भरा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आध जने ने ताली बजाई, उसका विशेष आभार। लेकिन अगर आप तालियां नहीं बजाओगे तो समस्या आपको होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। कि मेरी बात ध्यान से न सुनी यदि आपने तो हंसी खुशी दोनों मुंह मोड़ चली जाएंगी। और कितना भी रोकने का करिए प्रयास किंतु कसमों वायदों को तोड़ चली जाएंगी। और पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, कि पहले ही बता रहा हूं बाद में ना कहिएगा, नाता किसी दूसरे से जोड़ चली जाएंगी। और कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो, कि कविता पे मेरी ना बजाई ताली आपने तो प्रेमिका व बीवी दोनों छोड़ चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। 5-7 मिनट और संभाल लीजिएगा। देखिएगा, मैं दादा ने मेरे परिचय में बताया, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, गाजियाबाद से। हमारे बिल्कुल बराबर में मेरठ है।
और वहां पर पीछे जो नीले ड्रम वाली घटना हुई, उसके बाद से लोगों का पत्नियों पे से भरोसा उठ गया। तब कहीं 4 पंक्तियां लिखी। पहले अपनी पत्नी के विषय में बता देता हूं, फिर वहां तक लेकर चलूंगा। कैसी है मेरी पत्नी? वरिष्ठ नहीं हूं लेकिन इतना छोटा भी नहीं हूं, शादी वादी हो गई है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूं, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूं, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी नहीं डॉक्टर से कम कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा, आज सचिवालय में खड़ा हुआ हूं तो ये बात यहां पर कहना ज्यादा आवश्यक है। चौथी पंक्ति में जो अगर आप तक बात पहुंच जाए तो इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करिएगा। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भिलाइए। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भिलाइए। और नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। 3 लोग मंच पर बैठे हुए थे, तीनों महिलाएं थी। तब कहने की आवश्यकता है कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। और कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। और बेटियों को देश ये बचाता ही रहेगा, किंतु पहले हम पतियों को बीवी से बचाइए। बेटियों को देश ये बचाता ही रहेगा, किंतु बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1-2 छंद रखता हूं दादा, फिर अपना स्थान लूंगा। देखिएगा, एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन है पत्नी और प्रेमिका के बीच में। आनंद लीजिएगा कैसी होती है पत्नी और कैसी होती है प्रेमिका। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, किंतु डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, किंतु डांटने व धमकाने वाली बीवियां। और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। के जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। और तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, कि तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को बताने वाली बीवियां। के तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को बताने वाली बीवियां। और मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मीठे मीठे स्वप्न बहुत मुश्किल से बजा रहे हैं पुरुष समाज यहाँ पे तालियां। पीछे उठा हिंदी और मराठी का। तब कहीं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वोट बैंक के लिए सभी हदों को पार किया, समझी नहीं कभी किसी की कोई पीर है। कि वोट बैंक के लिए सभी हदों को पार किया,
समझी नहीं कभी किसी की कोई पीर है, और हिंदी व मराठी दोनों की ही लिपि एक ही है, साथ ही रहेंगे दोनों यही तकदीर है। और एक बेटे को चढ़ा के कि एक बेटे को चढ़ा के दूसरे से हो भिड़ाते, कि एक बेटे को चढ़ा के दूसरे से हो भिड़ाते, क्या कभी जगा नहीं तुम्हारा ये जमीर है? और हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने से रोक लोगे, महाराष्ट्र क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? हिंदुस्तान में ही हिंदी बोलने से रोक लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से आपने सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत